नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग फटाफट से जुड़िए और जो भी स्टूडेंट फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज आप फेसबुक पेज से एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो आप इस चैनल पे आ जाइए दोस्तों फटाफट से। फिर हम स्टार्ट करेंगे और पिछले साल के क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAMFANDA, ठीक है। पिछले साल के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप लोगों ने काफी लोगों ने प्रैक्टिस भी की है, ठीक है। और एक चैप्टर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाँ भाई उर्मी चौधरी, गुड इवनिंग। देखो कल हम एक टॉपिक जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। एक चैप्टर को हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम था अपना परसेंटेज। इसके जो भी रेलवे के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि भाई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नया चैप्टर होगा इसमें CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट न्यू चैप्टर की आज हम बात करेंगे, ठीक है। हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि, नॉट फॉर चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले साल के, उन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर तो पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भाई, ये नितेश मेघहानी, हाँ भाई बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ भाई। निखिल, हाँ भाई प्रणाम भैया, ठीक है। निखिल चौधरी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इधर फेसबुक पेज पे हैं चिंटू कुमार, कुलदीप सिंह, अतुल श्रीवास्तव, कुलदीप सिंह, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। इधर प्रेम बाबू मौर्य, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, ठीक है। तो जो भी लोग जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए आप लोग, और फिर हम उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए जितना जल्दी हो। शांतनु विश्वकर्मा, हाँ भाई हेलो। आशीष साहू, हाँ भाई, सभी लोग जुड़ जाएंगे जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं। और इससे पहले हमने परसेंटेज के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर हम इस अब से क्या करेंगे, SSC और रेलवे दोनों के प्रश्न जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आप लोग फटाफट से जुड़िए। हाँ भाई कुंदन कुमार मेहता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। आशीष साहू, गुड इवनिंग। देखो सबसे पहले बात डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसका बेसिक है उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। हाँ नीतीश मेघवानी, ओके, नीतीश शायद या तो पढ़ते हैं क्लास, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ भाई तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, ठीक है। एग्जाम स्कोरिंग टॉपिक होता है, ठीक है। यहाँ से देखो हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, और ये टॉपिक के प्रश्न यदि एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या है आगे के मतलब एक तरीके से अपना टाइम भी बचा सकते हो, आप टाइम बचाओगे और फटाफट क्वेश्चन कर पाओगे। विद इन सेकंडों में इसका प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो इसको देखो थोड़ा सा पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत क्वेश्चन इसके डिस्कस कराने वाला हूँ, ठीक है, और बिल्कुल इसको एक तरीके से दोबारा ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपने पढ़ा भी नहीं होगा, आप लोग दोबारा से भी इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। देखो क्या है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CI की बात करने वाले, ठीक है। तो देखो CI से पहले बिल्कुल आपको बेसिक से एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। एक वर्ड होता है, शब्द होता है सक्सेसिव, ठीक है। इसका हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमागत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रमागत, ठीक है। अब एक तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है, एक सक्सेसिव डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है मतलब सक्सेसिव डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब कमी, ठीक है। मतलब एक तो क्रमागत कमी होता है और एक क्रमागत वृद्धि होता है, एक तो क्रमागत वृद्धि है और एक क्रमागत कमी होता है, ठीक है। तो जो क्रमागत सक्सेसिव इंक्रीज होता है, क्रमागत वृद्धि होता है, यही आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यही आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI होता है। जो क्रमागत वृद्धि होता है नहीं आपका, यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मतलब यही क्या होता है आपका CI होता है बेटा। क्या होता है भाई, CI होता है, यही आपका क्या होता है, CI होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या होता है सर, कुछ आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है कोई, ठीक है यहाँ तो
सर माइक सही कीजिए, आवाज सही नहीं आ रही। बफरिंग, एक मिनट बोल रहा हूं। हाँ भाई, अब सही है आवाज? अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या? अब ठीक है भाई? हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, शांतनु विश्वकर्मा, हाँ भाई क्लियर, ओके। चलो देखते हैं। तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं सीआई के बारे में, आपको डिस्कस कराने वाला हूँ, काफी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, काफी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव वर्ड का मतलब एक तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है, एक सक्सेसिव क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्रमागत कमी होता है और एक क्रमागत वृद्धि है, ठीक है। तो जब देखो क्रमागत वृद्धि है, क्रमागत जो वृद्धि है वही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आवाज नहीं क्लियर है क्या? आवाज क्लियर है तो फिर क्यों परेशान करते हो आप लोग? एक मिनट, हाँ भाई। तो देखिए सुमन चौधरी, ओके, काफी लोग जुड़ चुके हैं। फिर हम बात करने वाले हैं सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है। डिक्रीज मतलब कमी होता है, क्रमागत कमी होता है, ठीक है। क्रमागत कमी होता है, ठीक है। और सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, क्रमागत वृद्धि, ठीक है। क्रमागत जो इंक्रीज होता है ना, यही आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बेसिक जो फर्क है वो होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज है सिर्फ मूलधन पर ही काउंट किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज है। तो देखो सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज मतलब क्रमागत वृद्धि, ठीक है। क्रमागत वृद्धि होता है, ठीक है। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से बनती है, क्रमागत वृद्धि क्या है वो देख लें आप, ठीक है। जैसे कि मैं बताया था, दो क्रमागत वृद्धि, क्रमागत वृद्धि क्रम से 10% और दूसरी है 11 से 1/9% के समतुल्य बढ़त याद करो, समतुल्य बढ़त, समतुल्य वृद्धि या बढ़त एक ही बात, ठीक है। समतुल्य वृद्धि याद करो, ठीक है। तो देखो क्रमागत वृद्धि है, कमी में माइनस होता है, वृद्धि में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखें आप इधर, देखो दो क्रमागत वृद्धि है 10% और 11 से 1/9%, ठीक है। तो इसके आपको बतानी है समतुल्य वृद्धि बतानी है, आपको क्या बतानी है, इसकी समतुल्य वृद्धि यहाँ पर बतानी है, ठीक है। इसका क्या बताना है, समतुल्य वृद्धि आपको बतानी है कि भाई समतुल्य वृद्धि क्या है, ठीक है। आपको जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है, समतुल्य वृद्धि फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ठीक है, समतुल्य वृद्धि आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर समतुल्य वृद्धि किस तरीके से निकालेंगे वो देखें आप। देखो दो प्रकार से, पहले प्रकार की और ये दूसरे प्रकार की, दो प्रकार की वृद्धि। पहली है 10%, और 10% का भिन्न का मान कितना हुआ, 1/10। दूसरी है 11 से 1/9%, जिसका भिन्न का मान हुआ कितना, 1/9। पहली वृद्धि कितना, 10%, 10% का भिन्न का मान, हाँ भाई बड़ा लीजिए, ठीक है। हाँ भाई देखिए आप 10% का भिन्न का मान कितना है, 1/10, और 11 से 1/9% का भिन्न का मान कितना है, 1/9। देखिए आप, अब देखो पहले किसी को आपने किसी को 10 रुपए उधार दिया, 10 का 10% ब्याज हुआ तो कितना बन गया भाई, 11 बना, ठीक है। फिर आपने किसी को 9 रुपए उधार दिया, ठीक है, और 9 का 11 से 1/9% ब्याज हुआ तो कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। अब यदि ये कट रहे हैं तो काट लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 9, और ये कितना बचा, 11। तो भाई 9 से आपने 11
कितने का ब्याज हुआ, 2 का, किसमें से, 9 में से, परसेंटेज बनाएंगे किससे, गुना 100 से, ठीक है। या फिर यहाँ पर 2/9 या फिर 200/9 हुआ। अब या तो 200 में 9 का भाग लगा दो, 9 दूनी 18, कितना बचा 2, और 9 दूनी 18, ठीक है, तो 22 सही, ठीक है, 22 से 2/9%। ये आपका क्या बना, समतुल्य बढ़त बन गया। क्या बन गया भाई, समतुल्य बढ़त बन गया, ठीक है। तो ये क्रमागत वृद्धि है भाई, आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। और देखो अब हम क्वेश्चन के ऊपर बात करें, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है, क्लियर। और सब फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 11 ही है भाई, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है भाई, आगे समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसमें 3-4 चीजें काम आती हैं, ठीक है। फिर पहले बात करते हैं हम मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल होता है उधार दी गई या फिर ली गई राशि, ठीक है, उधार दी गई या फिर ली गई राशि होता है, ठीक है। ये मूलधन होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल या फिर हिंदी में इसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है, उधार दी गई या फिर ली गई राशि होता है, ठीक है। समय होता है टाइम, ठीक है, दर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद एक होता है मिश्रधन अमाउंट, ठीक है, ए मतलब अमाउंट, इंग्लिश में अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। और इसको बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्रधन, ठीक है। और भाई आप जानते हो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, चाहे कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये बातें आप दिमाग में रखें, ठीक है। मिश्रधन मतलब अमाउंट ए बराबर P प्लस आई, आई मतलब इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है। तो ए बराबर P प्लस आई होता है, ठीक है, ए बराबर क्या होता है, P प्लस आई होता है, ठीक है, ए बराबर क्या होता है, P प्लस आई, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन हम करेंगे, लगाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग तैयार रहें, ठीक है। बस ध्यान रखें मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये छोटी छोटी बातें आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लगवाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है, और आप खुद बनाने का प्रयास करो, खुद बनाएंगे आप लोग, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है और आप खुद बनाएं फटाफट से, ठीक है, फटाफट बताएं क्या होगा। और जो भी स्टूडेंट अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग, चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, एग्जाम फंडा, EXAMFANDA, एग्जाम फंडा है चैनल का नाम, ठीक है। तो चैनल को लाइक और शेयर करो। हाँ भाई, किसी वस्तु की क्रमबद्ध बढ़त, ठीक है, दो क्रमागत बढ़त दे रखी है, 11 से 1/9%, 12 से 1/2% है, तो उसकी समतुल्य बढ़त आप ज्ञात करें, ठीक है। सभी लोग बताएंगे आप लोग, हाँ समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ भाई, सुमन चौधरी, मयंक त्रिपाठी, फटाफट से जुड़े और चैनल को लाइक और शेयर भी करते चले आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला भी बता देंगे आपको, परेशान ना हो, ठीक है। हाँ भाई, उर्मी चौधरी, जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, हाँ भाई ये आंसर आ रहा है। सुमन चौधरी 25% बोल रहे हैं, निखिल चौधरी 22 से 2/9%। इधर फेसबुक पेज वाले साक्षी चौहान, दीपक रामपुर, विजमा राव, ठीक है। तो जो भी है आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आ जाए, ठीक है। हाँ भाई, क्रमागत बढ़त बतानी है, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि आपको क्रमागत बढ़त किस तरीके से निकालते हैं आप लोग, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और उसी को हम दोबारा से एक बार देखते हैं। क्रमागत बढ़त, देखो 2 बढ़त दे रखी है क्रम से आपको, ठीक है, कितनी, 2 बढ़त दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड। पहली बढ़त है यहाँ पर कितनी, 11 से 1/9%, और दूसरी बढ़त है 12 से 1/2%, ठीक है कि नहीं, मानते हैं आप, ठीक है। अब आप देखो इसका जो भिन्न का मान है वो कितना होता है, 1/9, इसका कितना होता है 1/8। ये आप सॉल्व करना जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते फिर भी मैं उनको बताता हूँ। जैसे कि 11 से 1/9% है, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 11 9 99 कितना हुआ, 100/9, और आप प्रतिशत हटाएंगे तो भाग किसका लगाएंगे, 100 का, या फिर 100 से गुना कैसे करेंगे, 1/100 से, तो कितना बन गया यहाँ पर 1/9 बना, जानते हैं आप सभी लोग, ठीक है। इतना मैं मान के चलता हूँ। तो देखो कोई धन कितना था, 9 था, इस पर ब्याज लगा, कितना हुआ यहाँ पर
10 हुआ। फिर देखो कोई धन कितना था, 8 था, ठीक है, ब्याज लगा कितना हुआ भाई यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कट गए आपस में, और भी 2 से काट सकते हैं, क्रॉस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 और ये कितना बना 5, ठीक है। तो ये 4 और ये कितना है 5। आपसे क्रमागत बढ़त पूछिए, ये 4 धन था पर वो कितना गया 5, कितना हुआ ब्याज 1, किस पर 4 पर, परसेंटेज बनाई किससे गुना 100 से। तो आपकी जो क्रमागत बढ़त समतुल्य बढ़त कितनी बनी, वो कितनी बनी 25%। ये आपका क्या हुआ आंसर बना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़त हुई है यहाँ पर 25% आपकी बढ़त निकल कर आई है। हाँ भाई समझ रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं चीजों को। हाँ भाई आशीष साहू आपका आंसर ठीक था, पूजा यादव, चलो ठीक है, अच्छी बात। ओके, अब हम अपने क्वेश्चनों पर आने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है। किसी धन का है, ठीक है, यह किसी धन पर कर देना, किसी धन का 10% वार्षिक दर पर, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ध्यान रखना। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि उसका मिश्रधन 2420 रुपए है, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है 2420 रुपए है, ठीक है। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करके दिखाना है। और चैनल का नाम है दोस्तों एग्जाम फंडा, EXAMFANDA, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है। हाँ भाई चैनल का नाम क्या है, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ भाई फटाफट से करें। मयंक त्रिपाठी, सुमन चौधरी, सभी लोग आंसर दीजिए, आप लोग फटाफट से करें। और आप किस तरीके से आंसर देते हो, कैसे देते हो, वो मैं देखूंगा। हाँ भाई सभी लोग आंसर दीजिए। 420 CI आ रहा है, निखिल चौधरी वेरी गुड। इधर मयंक त्रिपाठी 520 आंसर बोल रहे हैं, आशीष साहू 420 आंसर आ रहा है। सभी लोग आंसर दे भाई, ठीक है। मनीष कुमार मीना, इनका आंसर डी आया है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिए, आप लोग देखते हैं कितना कितना आंसर आता है। और भी चौधरी आपका भी आंसर आ रहा है। फॉर्मूला बताएंगे अभी बेटा, ठीक है, फॉर्मूले से भी बताऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में बताऊंगा अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से ही बता दूंगा, ठीक है, मस्त रहो। हाँ भाई चलो देखते हैं क्या होगा। आपका टाइम खत्म हो गया। अब देखो ये प्रश्न आपके सामने है, और इस तरीके से प्रश्न है, देखेंगे अभी। क्वेश्चन है किसी धन का धनराशि आपको मालूम नहीं है, 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि मिश्रधन 2420 रुपए है, ठीक है। अब आप देखो इस प्रश्न को करने का एक तो फॉर्मूले का तरीका होता है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ, जो फॉर्मूला आप जानते हो, बल्कि ध्यान रखना अब फॉर्मूले को भूल जाना आप, ठीक है। ये तो ठीक है, ये सुमन चौधरी हैं क्या है, या इन्होंने पूछा कि सर फॉर्मूला भी बताओ, तो फॉर्मूला बताया था, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो दे रखा है मूलधन आपको मालूम नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है। और समय जो दे रखा है वो कितना है 2 वर्ष, ठीक है। और आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है, मतलब ये दे रखा है 2420 रुपए अमाउंट दे रखा है, ठीक है। और आपको मूलधन यहाँ पर फाइंड आउट करना है, मूलधन क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो देखो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, P गुना 1 प्लस R बटे 100 की पावर T होता है। और यदि इसमें से एक माइनस कर देते हो तो यही आपका क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। एक तो आप इस तरीके से फॉर्मूले से करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको मिश्रधन दे रखा है तो 2420 कर दो, ठीक है। मूलधन आपको याद करना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो यहाँ पर देखो 10, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, बटे में क्या लगाया 100, ये 100 क्यों लगता है क्योंकि परसेंटेज हटाया, और समय कितना है 2, सॉल्व करेंगे 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2420 बटे में 1 बराबर P, और यहाँ पर देखो 10 से कम 10, 10 और 1 कितना 11 बटे 10, ठीक है। और ये 2 वर्ष के लिए तो फिर दोबारा 11 बटे 10 स्क्वायर किया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो 11 11 कितना होता है 121, 121 से कितनी बार कटा यहाँ पर 20 बार, क्रॉस गुना करेंगे तो P बराबर कितना बना यहाँ पर 2000, ये आपका क्या बना आंसर बना है। ये तो फॉर्मूले से बना है, ये तो किससे बना है भाई, फॉर्मूले से बना है। किससे बना है, फॉर्मूला। पर बेटा ध्यान रखना फॉर्मूला नहीं करना है यार,
अभी तो ये सिंपल प्रश्न है, इस तरीके से कहाँ तक फॉर्मूला याद रखोगे, क्या करोगे, ये सब नहीं करना, ये सब बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है। यदि अब आप इस तरीके से करने लगे तो आप और लोगों से बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? अब आपको ये सब कुछ नहीं करना, ये तो इन्होंने पूछा था, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ भाई, देखो ये बहुत वैसा सिस्टम हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, बल्कि ठीक है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए जो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके होते हो। ठीक है, अब देखो आपको जो करना है एग्जाम में, वो कैसे करना है वो देखेंगे आप लोग। ठीक है, देखो आपको इतना तो मालूम है कि ये सक्सेसिव इंक्रीज ये है, क्रमागत वृद्धि है। ठीक है, अब देखो दो क्रमागत वृद्धि है। ठीक है, क्रमागत वृद्धि कितनी है यहाँ पर? 2। ठीक है, फर्स्ट समय कितना है? 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, और 10% वार्षिक है। ठीक है, तो क्रमागत वृद्धि कितनी है? 10% वार्षिक है। ठीक है, तो देखो 10% वार्षिक का मतलब पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी 10% है। ठीक है, तो देखो पहले साल 10%, 10% का भिन्न का मान कितना बना? 1/10। दूसरे साल भी कितना है? 10%। ये दूसरे साल भी कितना है? 10% है। ठीक है, और 10% का भिन्न का मान आप जानते हो कितना होता है? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। ठीक है, अब देखो आपने किसी को 10 रुपये उधार दिया और 10 का 10% ब्याज हुआ, तो कितना हुआ भाई यहाँ पर? 11। फिर आपने किसी को 10 रुपये उधार दिया और 10 का 10% ब्याज हुआ, तो कितना हो गया भाई यहाँ पर? 11। अब इनको गुना करो, तो गुना करेंगे कितना बनेगा? 100, और ये कितना बनेगा? 121। ठीक है, तो ये तो होता है आपका मूलधन होता है। ये तो क्या होता है? मूलधन। भाई आपने किसी को 100 रुपये उधार दिया और 2 वर्ष में कितने हो गए? 121, और ये 121 आपका क्या हुआ? मिश्रधन हुआ। ठीक है, 121 रुपये क्या हुआ आपका यहाँ पर? मिश्रधन हुआ। क्या हुआ भाई? मिश्रधन। और आप यदि मूलधन में से मिश्रधन को, सॉरी, मिश्रधन में से यदि मूलधन को माइनस करते हो तो ये क्या बनता है आपका? ब्याज बनता है। और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, भाई आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, कितने रुपए उधार दिए? 100 रुपए, पर आप 2 वर्ष में कितने रुपए वापस ले रहे हो? 121 रुपए। क्या किया आपने? गुना किया, इन दोनों गुना किया, कट नहीं रहे, क्रॉस में तो छोड़ो, गुना किया 100 बना, इनको गुना किया कितना बना? 121। भाई आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, और 2 वर्ष में आप कितने रुपए ले रहे हो? 121। तो 121 रुपए क्या हुआ यहाँ पर? मिश्रधन हुआ। क्या हुआ? मिश्रधन। और यदि आप मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे, यदि आप मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे तो क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। क्या बनेगा? ब्याज। तो 121 में से 100 माइनस करेंगे, कितना बनेगा? 21 क्या बना आपका? ब्याज बना। 21 क्या बना आपका? ब्याज बना। 21 क्या बन गया आपका? ब्याज। और अब आप देखो आपको प्रश्न में क्या दिया है? मिश्रधन दिया है। क्या दिया है? मिश्रधन। कितना? 2420, और यहाँ पर मिश्रधन कितना है? 121। ठीक है, तो देखो ये 121 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भाई? यहाँ पर 2420 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा यहाँ पर? 20 बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं 1 यूनिट बराबर कितना बना यहाँ पर? 20 बना। 1 यूनिट का मान कितना बना? 20 बना। समझ में आ रहा है? 1 यूनिट का मान कितना बना? 20। आपसे पूछा है कि भाई मूलधन बताओ, तो मूलधन कितने यूनिट है? 100 यूनिट है। ठीक है, तो आप यहाँ से मूलधन देखोगे तो मूलधन कितने यूनिट है? 100 गुना 20। आपका आंसर कितना बना है? 2000 बन गया। कितना बन गया भाई? 2000 बन गया। कितना बन गया? 2000। आपसे पूछा है सीआई बताओ, तो सीआई कितनी यूनिट है? 21। ठीक है, तो सीआई की यदि हम बात करें तो सीआई कितना बनेगा? 21 गुना 20 मतलब कितना बना? 420। ये आपका क्या बना? आंसर। क्लियर? भाई मूलधन पूछे तो मूलधन बता दो कितना? 2000। ठीक है, और सीआई पूछे तो सीआई बन गया कितना? 420। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया कि नहीं आपके? अरे यस और नो में जवाब दो। क्लियर है भाई? क्लियर है? समझ में आया? सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, इससे आप फटाफट से कर पाओगे। ठीक है, और देखो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बनाइए, आप खुद बनाने का प्रयास करो। ठीक है, बिल्कुल सीखोगे आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है, करें आप लोग। देखो यहाँ पर किसी धन का, धन आपको मालूम नहीं है, 16/2/3% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16/2/3%। वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 780 रुपए दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 780 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन याद करना है। अब आपको मिश्रधन याद करना है, ब्याज दे रखा है, क्या याद करना है? मिश्रधन याद करना है। ठीक है, आप लोग खुद बनाएं फटाफट से। और जो भी लोग अभी जुड़े हैं, तो देखो मैं बताता हूँ, चैनल का नाम है एग्जाम फंडा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल का नाम है एग्जाम फंडा है चैनल का नाम। ठीक है, EXAM एग्जाम फंडा, FANDA एग्जाम फंडा है चैनल का नाम। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई लोगों, आप लोग।
निखिल चौधरी, हाँ भाई करें आप लोग, अभी आंसर नहीं आया, बी आंसर बोल रहे हैं 2940, ये मनीष कुमार मीना, प्रेम बाबू मौर्य, बी आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई शंभू कुमार बी आ रहा है, आकाश गुर्जर, इनका भी आंसर बी आ रहा है। सभी लोग आंसर दें, इधर फेसबुक पेज वाले जो स्टूडेंट हैं, अभी आप लोगों का आंसर नहीं आया बेटा, तो प्लीज आंसर दीजिए आप लोग। सभी लोग आंसर दें आपको। हाँ भाई 2940 निखिल चौधरी आपका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मुन्ना यादव, चलो ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से करते हैं। बस आपको सक्सेसिव मेथड यूज करना है और आंसर देना है बिल्कुल। देखो मूलधन आपको मालूम नहीं है, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में, और समय जो दे रखा है, ठीक है, समय कितना है 2 वर्ष, ध्यान रखना। ठीक है, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है इसमें। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, इस वाले प्रश्न में आपको सीआई दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, सीआई दे रखा है। ठीक है, सीआई कितना है यहाँ पर 780 रुपए है। ठीक है, सीआई कितना है यहाँ पर 780 रुपए है। ठीक है, तो आपसे चक्रवृद्धि मिश्रण पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको यहाँ पर 16/2/3%। ठीक है, और इसका भिन्न का मान कितना हुआ भाई 1/16/2/3%, भिन्न का मान कितना हुआ भाई 1/6 हुआ। फिर दूसरे साल 16/2/3%, भिन्न का मान कितना हुआ भाई 1/6 हुआ। अब देखो कोई धन कितना था 6 का था, ब्याज हुआ कितना हुआ यहाँ पर 7, फिर धन कितना था 6 था, फिर 6 का 16/2/3% ब्याज हुआ कितना हुआ 7। अब ये कट रहे तो कट नहीं रहे तो कितना हुआ 36, और ये कितना हुआ 49। ये 36 तो क्या बना आपका मूलधन बना, क्या बना मूलधन, और ये 49 क्या बना आपका मिश्रधन बना, क्या बना मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। और मिश्रधन में से यदि मूलधन माइनस करोगे तो क्या करोगे बनेगा ब्याज। ब्याज कितना बना भाई यहाँ पर 13 बना, कितना बना भाई 49 में से 36 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 13 बनेगा कि नहीं, कितना बनेगा भाई 13। ठीक है, और एक्चुअल में ब्याज है कितना, ब्याज के बराबर है ब्याज, और एक्चुअल में आप यदि देख पाओगे, ठीक है, तो ब्याज है कितना, एक्चुअल में ब्याज है कितना 780, और यहाँ पर कितना है 13। ठीक है, तो ये 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर 780 को, तो 13 × 78। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई 60 आ गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई यहाँ पर 60 आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 60। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 60। आपसे पूछा है कि भाई मिश्रधन बताओ, ठीक है, चक्रवर्ती मिश्रधन बताओ। ठीक है, ये पूछा है, और मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन कितना बनना है यहाँ पर 49 यूनिट बनना है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना है 60, तो 49 का मान कितना बनेगा 49 गुना 60, 0 9 छक्की 54, सॉरी 9 छक्की 54। ठीक है, कितना 5, और 6 चौका 24, 24 और 5 कितना 29, 2940 ये आपका आंसर बना। यदि वो मूलधन पूछता तो मूलधन निकालते तो क्या करते 36 गुना कितना करते 60 करते, ये आपका आंसर बने। हाँ भाई क्लियर है कि नहीं, आता कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोले भाई, कोई परेशानी है किसी को, समझ पा रहे हो आप लोग। 2940 आंसर आ रहा है। हाँ भाई सभी लोग देख पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है पक्का। ठीक है, चलो और क्वेश्चन लीजिए आप लोग।
अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग, ठीक है। हाँ भाई करें आप लोग, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। करो एक बार, आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर मैं अलग अलग क्वेश्चन दूंगा जो पिछले साल के एग्जाम में आए हुए हैं। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, ठीक है, EXAMFAND, एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को लाइक और शेयर करें भैया लोगों आप लोग, ठीक है। मयंक त्रिपाठी, सुमन चौधरी, यस, हाँ भाई करें आप लोग। 13 इस तरीके से आया है कि भाई आपने 49 में से 36 को माइनस किया, मतलब मिसधन में से आपने मूलधन को माइनस किया तो क्या बना, ब्याज बना। क्या बना भाई, ब्याज बना, इसलिए आया है 13, ठीक है। 520, चलो देखते हैं, आंसर दो सभी लोग, आंसर दो। मयंक त्रिपाठी ने आंसर आया है अभी, सभी लोग आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई देख तो कम पा रहे हैं, खैर आप, हाँ भाई सभी लोग जुड़े फटाफट से। हाँ भाई प्रणव, अंकित, सभी लोग आंसर दे प्लीज आप लोग। हाँ भाई मनीष कुमार मीना, ए आंसर आ रहा है, ए मतलब 240। चलो ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग, ठीक है। देखो आप तरीका वही रखेंगे, ठीक है, तरीका वही रखो आप। मूलधन आपको मालूम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है यहाँ पर कितनी, फर्स्ट ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से 1/9%, और सेकेंड ईयर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपकी यहाँ पर 12 से 1/2%, ठीक है। समय कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। और आपको जो प्रश्न में दिया है वो दे रखा है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ठीक है। सीआई आपको दे रखा है कितना, 480 रुपए, ठीक है। अब आप देखो सीआई कितना दे रखा है यहाँ पर, 480 रुपए, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। अब आप देखो 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल कितना है, 11 से 1/9%, जिसका भिन्न का मान कितना हुआ, 1/9। दूसरे साल कितना है, 12 से 1/2%, जिसका भिन्न का मान कितना हुआ भाई, 1/8 हुआ। मानते हैं आप, ठीक है। अब आप देखो कोई धन कितना है 9 का, और 9 का 11 से 1/9% ब्याज हुआ, कितना हुआ 10। फिर देखो कोई धन कितना है 8, और 8 का 12 से 1/2% ब्याज हुआ, कितना हुआ भाई यहाँ पर 9 हुआ। अब देखो 9 से 9 कट गया, 2 से काटेंगे 4, और ये कितना बना 5, कट रहा है तो काट भी लो, ये 4 और ये कितना है 5। ये 4 तो क्या है यहाँ पर मूलधन है, ये तो क्या है मूलधन, और ये 5 क्या है यहाँ पर मिश्रधन है। 5 क्या है भाई, मिश्रधन है, ठीक है। 5 क्या है यहाँ पर मिश्रधन है, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में, 5 क्या है यहाँ पर मिश्रधन, ठीक है। और यदि आप मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। ये ऑप्शन गलत है आपके, ठीक है। मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्याज कितना बन रहा है, सीआई कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में सीआई है कितना, 480, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, 480 को। आपसे पूछा है चक्रवर्ती मिश्रधन, ये पूछा है अमाउंट, तो चक्रवर्ती मिश्रधन कितना है भाई 5 यूनिट, ठीक है। तो 5 और 1 यूनिट का मान 480। अब सॉल्व करोगे आंसर 0, 8 5 40, 5 20 और 4 24, मतलब 2400 रुपये आंसर आएगा। इसमें एक जीरो और लगा हुआ, ठीक है, सब में एक एक जीरो लगा लो आप, ठीक है। मिस प्रिंटिंग है, ध्यान रखना आपके ऊपर, आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड पंडा, अंकित, इनका आंसर सही है, और काफी लोगों का। कुछ तो 520 कैसे आएगा, 520 तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ भाई ये आपका आंसर आएगा कितना, 2400 आपका आंसर यहाँ से निकल कर आएगा। हाँ भाई समझ में। ये देखो सुमन चौधरी तो 360 बोल रहे हैं, अरे भाई 360 कैसे आ जाएगा थोड़ा सा हिसाब से किया करो, ठीक है। विक्रम यादव आपका आंसर ठीक है, काफी लोगों का आंसर सही है, ठीक है। प्रद मोहन शर्मा, वेरी गुड, ठीक है। विक्रम यादव ऑप्शन, हाँ ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन पर आपका आंसर तो सही आना चाहिए, नहीं आप लोग तो जानते हो यार,
पहले आप पढ़ भी चुके हो, काफी लोग पढ़ भी चुके हो आप में से, ठीक है। कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, उनको हम पढ़ाने का सिखाने का दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, वो भी जोशी बाईएसएम क्लासेस से हो आप, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर, आगे समझ में क्लियर है भाई? ओके, चलो अच्छी बात, आप लोगों का आंसर आया, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। और देखो मैं थोड़ा सा हट के देने वाला हूँ प्रश्न, और देखते हैं क्या होगा प्रश्न अपना। और आप खुद बनाने का प्रयास करो। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ प्रश्न है। जब लगभग 9 प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, 9 प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 साल के बाद 5,000 रुपए की राशि कितनी होगी? करें आप लोग। और चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूं, यदि अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल का नाम है बेटा एग्जाम फंडा, EXAMFANDA, एग्जाम फंडा FANDA, चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, यूट्यूब चैनल है भाई लोगों। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आप लोग। हाँ भाई, अच्छा, प्रदमोहन शर्मा बोल रहे हैं, प्रदमोहन शर्मा। तो सर मैं तुक्का मारूंगा मेरे पास क्या है, नोटबुक नहीं है। अब भाई मान लेना तुक्का, मैं रोकूंगा कि तेरे को मारेगा तुक्का तो मारेगा ही हैं? हाँ, भूमि जोशी, इनका आंसर ए आया है, ठीक है। इधर प्रणव अंकित, इनका भी आंसर आ गया है 5,940, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आंसर दे रहे हो आप लोग। सुमन चौधरी 9950, ऑप्शन बी बोल रहे हैं। सॉल्व तो करो भाई, आप लोग सॉल्व करोगे तभी तो समझ में आएगा, आप लोग सॉल्व नहीं करते हो। भगवान साहेब मीना चाकसू, इनका आंसर भी आया। सॉल्व करो भाई, आप सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे आंसर आएगा आप लोगों को यार? सोच सकते हो आप लोग, ठीक है। वही क्वेश्चन है, ठीक है। 9% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, और 2 साल बाद पूछा है आपसे, ठीक है। और आपको धनराशि दे रखी है, ठीक है, आपको जो है धनराशि दे रखी है, ठीक है। हाँ भाई, करें आप लोग। करो भाई, करो। सभी लोग करें फटाफट से, अभी कुछ लोगों के आंसर आए हैं। हाँ भाई, मैं तो बता दूंगा, कोई नहीं, आप लोग खुद भी तो करें एक बार प्रयास, खुद भी कर सकते हैं भाई लोगों, आप ऐसा मत करो यार, खुद भी कर सकते हैं आप लोग।
मैं बताऊं, चलो ठीक है। देखिए आप यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे इस प्रश्न को भी, बिल्कुल एज इट इज यही तरीके से करोगे, प्रश्न आपका बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है, फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। ठीक है, आपको मूल राशि दे रखी है। ठीक है, मूलधन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पी कितना दे रखा है, 5000 आपको दे रखा है। ठीक है, समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पर, 9% प्रति वर्ष। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है कि भाई कितनी राशि हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखिए आप 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर। ठीक है, पहले साल कितना था, 9%, 9% का भिन्न का मान होता है 9/100 होता है। ठीक है, फिर दूसरे साल में कितना है, 9%, 9% का भिन्न का मान 9/100। भाई प्रतिशत हटाओगे, भाग 100 को लगाओगे। अब कट नहीं रहा तो देखो 100 था, 100 से ब्याज हो गया, कितना होगा भाई, 109 हो गया। ठीक है, आना नहीं समझ। फिर दूसरी साल 100 था, 100 का 11 से 100 का 9% कितना है, 9, ब्याज हुआ कितना होगा, 109। अब ये कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, तो ये तो कितना हुआ यहाँ पर 10,000 हो गया। ठीक है, इसको गुना करेंगे आप तो ये 11,881 होगा। कर लेना आप, गुना करके दिखाऊं क्या है, या फिर आपको मालूम होगा कैसे करते हो आप, है? या फिर आपको मालूम होगा। ठीक है क्या नहीं, देखो मैं बताया तुम कैसे होता है। ठीक है, देखो 109 गुना 109 करो आप। ठीक है, 109 गुना 109 गुना कर लो, आपको याद नहीं है तो। ठीक है, देखो 9 का करें कितना बनेगा, 81। ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, फिर आ रहा नहीं समझ, 9 एकम 981 हो गया। ठीक है, फिर गुना करेंगे किससे, 0 से करेंगे तो ये बन गया, सभी 0 बन गया। फिर 1 से करेंगे तो कितना बना ये, सॉरी 1, और ये कितना बन गया यहाँ पर, ये कितना बन गया, 9 0 1। ठीक है, जोड़ दो, 1 8 8 9 18। ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, ये 11,888। ठीक है कि नहीं, कर लेना आप जैसा भी, या फिर आप वर्ग भी निकालना जानते होंगे। वर्ग निकालना जानते हो क्या आप, 109 का। ठीक है, जब और सिखा दूंगा, वर्गमूल पढ़ाऊंगा, वर्गमूल। ठीक है, देखिए आप, अब आप देखो भाई 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, ये तो क्या हुआ, मिश्रधन हो गया। ठीक है, ये 10,000 रुपये तो क्या हुआ यहाँ पर, मिश्रधन हो गया। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, और ये 11,881 क्या हो गया यहाँ पर, मूलधन हो गया। क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, आना नहीं समझ में, ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, अब आप देखो, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, मूलधन कितना 5,000, और यहाँ पर कितना है 10,000। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये 10,000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहाँ पर 5,000 को। तो एक यूनिट का मान कितना बनेगा, तो एक का मान निकालेंगे तो 5,000 में आप भाग लगाओ किसका, 10,000 का। ठीक है, किसका भाग लगाओ, 10,000 का। देखो 3 0 से 3 0 कट गई, ये कितनी बार कट गया, 2 बार। कितना आ गया, 1/2। आपसे पूछा है अमाउंट बताओ, तो अमाउंट कितना है, 11,881 में आप भाग लगा दो किसका, 2 का, जो आएगा वो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, अमाउंट ही तो पूछा है आपसे। ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे निकाल सकते हो। हाँ भाई, फटाफट से करें प्लीज, थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो सही लगेगा। हाँ भाई, क्लियर है क्या, फटाफट से करें। तो अब आप ऑप्शन निकाल सकते हो क्या होगा। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में किस तरीके से कर रहे हैं। चलो ठीक है, और क्वेश्चन देता हूं मैं आपके लिए। अभी थोड़ा सा बेस बना देता हूं आपका और तैयार। मैं लिख देता हूं इधर। ठीक है, देखना आप क्या है क्वेश्चन, और आप करने का पूरा प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है,
देखो मूलधन आपको पता नहीं है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 से 1/2%, ठीक है, और समय है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। और अब आपको सीआई दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब से करना 6.80 रुपये है, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो आपसे पूछा है मूलधन याद करो, अमाउंट आपसे पूछा है, करें आप लोग, ठीक है। हाँ भाई अमाउंट आपसे पूछा है, आप लोग निकालें और निकालने का पूरा भरपूर अथक प्रयास करोगे आप लोग, ठीक है। देखना, और जो लोग अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं बताता हूँ उनको, चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, ठीक है। चैनल का नाम क्या है भाई, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई फटाफट से, एग्जाम फंडा। हाँ भाई 594.5 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी, ये निखिल चौधरी का आंसर आया, सुमन चौधरी आंसर दीजिए, रंजीत कुमार सी ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ठीक है। आंसर दिए भाई, ठीक है, सभी लोग आंसर दें जो भी देख पा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं अभी बेटा क्या होगा, 6.80, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिए, आप लोग जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं। हाँ भाई देखो कुछ लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, देख लेना एक बार क्या आंसर आ रहे हैं, ठीक है, फटाफट से देख लेना आप लोग। हाँ भाई देख लेना आप लोग क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, देख लेना आप सभी, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको सीआई दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 से 1/2%, ठीक है। सीआई कितना है यहाँ पर 12 से 1/2%, ठीक है। 12 से 1/2% भिन्न का मान कितना हुआ 1/8, ठीक है। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, पहले साल और ये दूसरे साल, ठीक है। 12 से 1/2% का भिन्न का मान कितना हुआ भाई 1/8 होता है, और ये भी 12 से 1/2% का भिन्न का मान कितना हुआ 1/8 हुआ। अब देखो कोई धन कितना है 8, और 8 का 12 से 1/2% ब्याज हुआ कितना हुआ 9, फिर 8 है और 8 का 12 से 1/2% ब्याज हुआ कितना हुआ भाई यहाँ पर 9 हुआ। तो 8 8 कितना हुआ 64, ये 64 तो क्या है यहाँ पर मूलधन है, और 9 9 कितना हुआ 81, ये आपका क्या है मिश्रधन है, ठीक है। और आप मिश्रधन में से यदि मूलधन माइनस करोगे तो क्या बनेगा सीआई, यदि आप 81 में से 64 माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना बना, ये 17 क्या बना सीआई बना, 17 क्या बना सीआई, और एक्चुअली में सीआई है कितना 6.80। तो ये 17 यूनिट मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये जो 17 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है 6.80। तो 1 यूनिट का मान यदि आप निकालोगे यहाँ पर देखो 6.80/17, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितनी जीरो लगी 2 जीरो, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 17 चौका 68, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 7/10 आ गया, 4/10, या फिर कितना आ गया ये 4/10 ही रहने दो आप, ठीक है। कितना आ गया 4/10 आ गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मूलधन पूछा है, क्या पूछा है मूलधन। तो मूलधन कितना है यहाँ पर 64 गुना 4/10, सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, ठीक है। 25 पॉइंट सॉरी भाग लगा दो 10 का, तो यहाँ पर कितना आ गया एक अंक के बाद पॉइंट, तो 25.6 आपका आंसर निकल कर आया है। ये आंसर आएगा भाई 25.6 आएगा, कितना आएगा 25.6, ये आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर पाओगे, ठीक है। और कल मैं और भी आपको आगे के प्रश्नों की और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो दोस्तों यदि आप पेड बैच पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो देखो पेड बैच हमारा शाम को चलता है 7 बजे से, ठीक है। पेड बैच शाम को 7 बजे से है, और एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर ही 4 बजे से रहेगी, और पेड बैच की क्लास जो है वो 7 बजे से क्लास रहती है। रेगुलर पढ़ाया जा रहा है मात्र 499 रुपए में, ठीक है। और ये सिर्फ ज्यादा दिन के लिए, कुछ दिन के लिए वैलिड है 499, ठीक है। फिर इसकी फीस अभी 699 होने वाली है, ठीक है, ध्यान रखें आप, प्लस 200 रुपये बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अभी भी जिन लोगों ने बैच को परचेज नहीं किया है,
ठीक है। ये आपको 5 तारीख तक बैच को परचेज कर लें, अंततः 5 तारीख से 5 मार्च से, ठीक है, इस बैच की फीस हो जाएगी 699 रुपए, ठीक है। आ रहा है समझ में, 699 रुपए होने वाली। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, यदि आपको बैच परचेज करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ से आप फटाफट एक टॉपिक तरीके से, पूरी तरीके से पढ़ पाओगे आप, ठीक है। टॉपिक वाइज आप पढ़ पाओगे। रेगुलर 7 बजे इसकी क्लास चलती है, ठीक है। इस बैच की जो क्लास चलती है वो 7 बजे चलती है, ठीक है। 7 PM टू 8 PM क्लास रहेगी, ठीक है। तो ये बैच है, ठीक है। तो आप लोग यदि अभी भी किसी ने इस बैच को परचेज नहीं किया है तो आप लोग कर लें, मात्र 499 रुपए में मिल रहा है आपको, ठीक है। और 5 मार्च के बाद इसकी फीस हो जाएगी 699 रुपए। तो आप 200 रुपए का लॉस ना खाएं, ठीक है। उससे पहले आप अभी खरीद लें, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत आए तो आप ये मोबाइल नंबर लीजिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, 7906711643। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, ठीक है। और YouTube पर PDF नहीं मिलती है इस वाले बैच में। ये क्या है, हमारे पास नंबर रहते हैं बच्चों के, इनको हम PDF भी भेजते हैं, पेड बैच वालों को भेजा करते हैं फीडबैक, ठीक है। तो आप YouTube वाले आप क्या करो, कुछ नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और YouTube पर पढ़ाने का टाइम रहेगा 4 PM टू 5 PM, ठीक है। 4 PM टू 5 PM, ठीक है। ये YouTube पर टाइम है जो हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो, देख पा रहे हैं किस तरीके से रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन पर बैच है। ये जो बैच है पेड बैच, ये किस पर है भाई, एप्लीकेशन पर, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम भी क्या है, एग्जाम फंडा के नाम से ही है एप्लीकेशन, EXAM FAND है, एग्जाम फंडा के नाम से ही एप्लीकेशन, ठीक है भाई। तो आप लोग जुड़े रहें, रेगुलर रहें, जुड़ते रहें, ठीक है। पढ़ाई करो, ठीक है भाई लोगों। बाकी चर्चा करते हैं अपन कब, कल करेंगे। और आज शाम को भी क्लास रहेगी पेड बैच में। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सभी को, ठीक है।